हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एंड योर फेवरेट वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी किसकी, हमारी क्लास 1 चल रही थी किसकी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास 1। आज हम बात करेंगे और जो हमारी आज क्लास है क्लास 2 होने वाली है भाई बच्चों। क्लास 2 है आज हमारी किसकी, इंग्लिश ग्रामर की। क्लास 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में एक इसका रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया था सबसे पहले तो पास्ट किया था, प्रेजेंट किया था और फ्यूचर किया था। तो हमने पास्ट कर लिया था, प्रेजेंट कर लिया था, फ्यूचर भी कर लिया था। हमने ये क्या किया था, इसमें हमने सिंपल और कंटिन्यूस टेंस समझे थे, इनकी प्रैक्टिस भी की थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ अभी भी कोई थोड़ा डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मैं उनका आपको आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। और आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की वीडियो अभी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मैंने आपको बोला था, हमारा एक टेंस रह गया था, जो क्या था किसका, परफेक्ट का। ठीक है, परफेक्ट टेंस हमारा रह गया था। आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट करने वाले हैं। सो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हर तरह जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था, अपने साथ आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट डाउन करवाऊंगा, आपने अपनी रजिस्टर में भी नोट डाउन करनी है, ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें। आपको बार बार ऐसे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं भैया आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, पास्ट की। पास्ट परफेक्ट। सो ये पास्ट परफेक्ट क्या है। पास्ट हमने पढ़ लिया था भाई, पास्ट होता है हमारा माजी। कोई भी हम जो हमने माजी में क्या क्या पढ़ा था, माजी हमारा सिंपल था और कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया था। अभी हम बात करेंगे परफेक्ट की। सो परफेक्ट क्या है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। हमारे पास जो परफेक्ट है ना, हमारे पास पास्ट परफेक्ट, ये हमारे पास दो कैटेगरी में आता है, एक 1 और एक हमारे पास 2 कहलाएगी। ठीक है, तो ये 1 और 2 क्या है मैं वही समझा देता हूँ। एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रीसेंट पास्ट, रीसेंट पास्ट। ठीक है, एक होता है पास्ट ऑफ द पास्ट और एक होता है रीसेंट हमारे पास पास्ट। तो भाई इन दोनों को समझ लेते हैं, ये दो क्या कहते हैं, ये हमारे पास आए कैसे। ये जो हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट किसका, पास्ट का, उसमें हमें ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। सो एक हम पढ़ेंगे पास्ट ऑफ द पास्ट। सर ये क्या, पास्ट ऑफ द पास्ट समझ में नहीं आया। और रीसेंट पास्ट, ये रीसेंट पास्ट क्या है, ये भी नहीं समझ में आया। तो मैं समझा देता हूँ। पास्ट ऑफ द पास्ट, बात तो हम पास्ट की करेंगे, रहेंगे हम किसमें, पास्ट में। लेकिन पास्ट ऑफ द पास्ट मीन कि जो हम पास्ट में होंगे, जैसे हम कोई आपने काम पास्ट में किया था और उस उसका भी कोई पास्ट, यानी कि आप उस वक्त तो पास्ट में थे। अभी आप बात करेंगे हम प्रेजेंट में, आप अपनी पास्ट की बात करेंगे तो वो आप पास्ट कहलाएगी। फिर उस पास्ट में भी आप थोड़े से और पास्ट की बात करेंगे, वो तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रीसेंट पास्ट है, जो यानी कि रीसेंट पास्ट यानी कि जो अभी आपका अभी अभी जो गुजरा हुआ हमारे पास पास्ट है। जैसे आपने ये वीडियो पे क्लिक किया होगा, आपने वीडियो मेरी सर्च की होगी, तो वो भी तो आपका पास्ट है, लेकिन वो रिसेंट पास्ट कहलाएगा। लेकिन जो उससे भी पहले, जो मेरी वीडियो देख सर्च करने से भी जो पहले आपने काम किया होगा, वो पास्ट ऑफ द पास्ट हमारा कहलाएगा। सिंपल अल्फाजों में तो ये बता दूं कि जो बहुत पहले आपने काम किए होंगे वो हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट होगा, और जो रिसेंट पास्ट होगा वो जो हमने प्रेजेंट से थोड़ी देर पहले किया होगा वो हमारे पास रिसेंट पास्ट होगा। फॉर्मेट की तरफ चले हम, जिसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हम फॉर्मेट की तरफ समझेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या कहता है भाई, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड। ठीक है, हेड, अब इसको समझाऊंगा। अभी हेड आ गया हमारे पास। ठीक है,
ऑब्जेक्ट। सो ये मैंने भाई इसका फॉर्मेट लिख दिया। आप इसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट दोनों कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, और ये आप ये भी समझा देता हूँ, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि भाई हम पास्ट परफेक्ट की किस तरह बात करते हैं। हमारे पास दो तरह के, हमारे पास जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह के पास्ट आ जाएंगे। सबसे पहले एक होगा पास्ट ऑफ द पास्ट और एक होगा रीसेंट पास्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। और आगे हम इसकी फॉर्मेट की तरफ चलेंगे तो जो कि सब्जेक्ट हेड। देखिए ये हम बात कैसी कर रहे हैं, पास्ट की। पास्ट में इसलिए हमने हेड लगा दिया। अगर हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, तो उसमें हमारे पास हैव और हैज़ और हैव आ जाएगा। ठीक है, पास्ट में हमारे पास हैड होता है। ठीक है, जो हमारे पास हैव और हैज़ की जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास हैड होगी। तो ये क्लियर, इसलिए हमने पास्ट में हमके फॉर्मेट में हमारे पास हैड आ गया। ये चीज़ समझ में आई कि हैड कैसे आया, क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास हैव और हैज़ होते हैं। सही है, और जो हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास हैव और हैज़ होते हैं, और जो हमारे पास पास्ट में हमारे पास हैड आ जाता है, इसलिए हमने हैड लगाया। और ये क्या है, डबल पी। व्हाट डज इट मीन, डबल पी क्या है? जो जिनको पता है उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं पता, डबल पी मतलब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये डबल पी ये कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, ये क्या है हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पढ़ी थी। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया था। फिफ्थ फॉर्म भी भाई कौन सी होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियो है क्लास 1 वो देखे, ताकि आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करने वाला, हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे। ठीक है, V3 मतलब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ओके, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर किसका, पास्ट परफेक्ट का। अब हम इसको एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं। जो हमारे पास सेंटेंस बनेगा ना, आप सोच रहे होंगे सर तो फिर ये इन दोनों का क्या फ़ायदा, ये दोनों क्यों लिखवा दिए। अभी मैं समझाऊंगा। जो आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उन दोनों में ये रिलेट करेगा, ये हमारे सेंटेंस में दोनों में आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया पास्ट ऑफ द पास्ट और रिसेंट पास्ट। अगर आपको अभी भी इसके कुछ समझ में नहीं आया, जो अभी हम सेंटेंस बनाने लगा हूँ उस पर भी आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ। तो ये मैंने सेंटेंस एक लिखा है, व्हेन आई केम होम दे हैड गॉन। इसका समझ में कुछ आ रहा है, इसके ट्रांसलेट आप कर पा रहे हैं, किस किस ट्रांसलेट क्या होगी। व्हेन, मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, व्हेन आई केम होम दे हैड गॉन। सो इसको आप आइडेंटिफाई करें, जो मैंने आपको समझाया है इससे ये रिलेट कर रहा है सेंटेंस। आप इसको गौर से देखें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसे आप गौर से देखें। लिखा हुआ है व्हेन आई केम होम दे हैड गॉन। जो हमारे पास गॉन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और जो केम है वो कम की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कम होती, सेकंड फॉर्म हमारे पास केम होती, तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, आप इसको, आप उम्मीद करता हूँ यहाँ अब तो जो मैंने इतना सिंपल कर दिया अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जिनको अभी भी नहीं आया उनके लिए मैं समझा देता हूँ। सो ये जो मैंने लिखा था ना, पास्ट ऑफ द पास्ट और रिसेंट पास्ट, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए, हाँ, इसके लिए फॉर्मेट जो हमारे पास पास्ट ऑफ द पास्ट है ना, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हम लगाएंगे इसका ये वाला स्ट्रक्चर, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हमारे पास हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास रिसेंट पास्ट है उसमें हमारे पास क्या होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल इसमें लगेगा। और जो हमारा पास्ट ऑफ द पास्ट है उसमें हमारे पास लगेगा, हमारे पास परफेक्ट लगेगा टेंस, यानी कि जिसमें हम हैड का यूज़ कर रहे होंगे।
पास्ट ऑफ द पास्ट तभी बनेगा जब हम परफेक्ट उसे कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट को। जब हम पास्ट में भी पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम इससे टेंस की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई केम होम, यहाँ पे देखिए मैंने कोमा भी लगाया भाई, ये दो सेंटेंस मैंने बना है। पहला जो सेंटेंस है व्हेन आई केम होम, ये किसका है यहाँ पे देखें, ये आपको कौन से फॉर्मेट का लग रहा है सेंटेंस, व्हेन आई केम होम, जल्दी बताएं कौन से फॉर्मेट, कौन से स्ट्रक्चर का ये टेंस है व्हेन आई केम होम। अगर आपका जवाब है इफ़ योर आंसर इज पास्ट सिंपल, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगर आपका जवाब है पास्ट सिंपल तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से सीख रहे हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें जो हमारी क्लास 1 थी उसमें मैंने डिस्कस किया था किसका, पास्ट सिंपल, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा था। क्या था वो स्ट्रक्चर, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हुई हुई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो उसका दूसरा हमारे पास पार्ट है, वो क्या कह रहा है, दे हैड गोन, हैड भी आ गया हमारे पास, हैड भी आ गया, जो कि किसको शो कर रहा है, हमारे पास परफेक्ट टेंस यानी पास्ट ऑफ द पास्ट को, ठीक है। हैड, यहाँ पे हमारा हैड आ गया, ठीक है। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल है वो भी आ गया हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया। यानी कि मैं आपको एक और आसान अल्फाजों में उर्दू में समझा देता हूँ। जैसे कि आप किसी को कह रहे हैं जब मैं वहां गया ना, जब मैं घर पहुंचा तो वो लोग जा चुके थे। आप घर भी पास्ट में गए, आप पास्ट भी पास्ट की करें, लेकिन उससे भी पास्ट की आप बात करें तो ये हो गया हमारे पास पास्ट ऑफ द पास्ट, और ये हो गया हमारे पास रिसेंट पास्ट। और एक और एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूँ, व्हेन आई रीच स्टेशन ट्रेन हैड गॉन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जो ट्रेन जा चुकी थी। आप पहले ट्रेन गई या पहले आप पहुंचे? आप बोलेंगे सर पहले तो ट्रेन गई तभी तो मैं पहुंचे, जब मैं पहुंचा तभी तो ट्रेन गई हुई थी ना। तो वही तो, पहले ट्रेन गई फिर आप पहुंचे, वरना तो आप पहले पहुंचे तो ट्रेन आपको मिल जाती। ठीक है, समझ में आया। व्हेन आई रीच स्टेशन ट्रेन हैड गॉन, तो जो हमारे पास गोन लग गया और हमारे पास ट्रेन हैड भी आ गया हमारे पास और गोन भी आ गया। तो ये एक और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। इसी तरह तो जो है ना वो लोग जा चुके थे किसके, मेरे पहुंचने से पहले। तो ये जो काम है ये पास्ट ऑफ द पास्ट चला गया, और जो रिसेंट पास्ट है वो हमारे पास क्या है, मैं पहुंचा। ठीक है, आप पहुंचे। समझ में आ गया। बिल्कुल आसान चल रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है लग रही ना, यहाँ पे तक कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना, बिल्कुल आसानी से काम चल रहा है। इसे आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर ले, इसे आप नोट डाउन कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, और भी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। और यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर लें। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल ट्रेन वाली भी दे दी थी। नोट डाउन हो गया, समझ में भी आ गया। आगे चलें, पक्की बात है। मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट से। अब साथ ही साथ नोट डाउन भी करते हैं और बाद में आप प्रैक्टिस भी किया करें। यहाँ पे मैं आपको, आप वीडियो देखते समझा के मैं अब चले जाता हूँ समझा के आपको, आप बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक परफेक्ट हो जाए ग्रामर में, आपकी ग्रामर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप प्रैक्टिस भी किया करें। जो मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, फॉर्मेट सिखाता हूँ, इसे आप कॉपी में राइट डाउन भी किया करें। अगला जो हमारे पास टेंस होने वाला है वो होगा हमारा प्रेजेंट। हम किसकी बात करेंगे अभी, जो हमारा चल रहा है परफेक्ट। ठीक है, कुछ लोग नए होंगे, वो कह रहे होंगे सर आपने सिंपल और कंटिन्यूस तो करवाया ही नहीं। तो सिंपल और कंटिन्यूस में अपनी पुरानी वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप पहले वो देखना चाहे तो वो देख लें। उनके जो नए उनको तो थोड़ी मुश्किल होगी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो उनके लिए तो बहुत आसान होगा। ये बोल रहे होंगे सर वह सारा समझ में भी आ रहा है। इसको चलते हैं लेके। आपके जहन में एक सवाल होगा, सर इसमें तो नहीं कोई पास्ट ऑफ द पास्ट नहीं है, कोई इसमें प्रेजेंट ऑफ द प्रेजेंट भी नहीं है, कोई पास्ट ऑफ द पास्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल ईजी है, प्रेजेंट होता ही ईजी है। इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसका मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ आपको, इसका फॉर्मेट की हेडिंग भी थोड़ी सी डाल देते हैं।
फॉर्मेट, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस, हाँ जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया भी था, प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट में भाई हम किसका यूज करेंगे, हम हैव और हैज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लस लगा लेंगे, फिर से हमारे पास, दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल, यानी जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। सो समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, इसी तरह चलते रहेंगे। सो फॉर्मेट भी हमारा आ गया, इसको समझा भी देता हूँ। सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारे पास हम हैव और हैज़ लगा लेंगे सिंगुलर प्लूरल को देख के, ठीक है। और फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें कर लेते हैं हम, हाँ वही वाली एग्जाम्पल लेके चलूँगा जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो की एग्जाम्पल थी। याद है वो एग्जाम्पल क्या थी, जल्दी बताएं, क्या थी वो एग्जाम्पल। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो एग्जाम्पल थी, मैं वो पहले एग्जाम्पल थी, शी कुक्ड। अगर आप पास्ट में बना रहे थे तो वो कुक्ड हो जाता था फूड, और प्रेजेंट में बना रहे हैं तो हो जाता था शी कुक्स फूड। वही वाली एग्जाम्पल लेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे भाई, वही वाली एग्जाम्पल लेके। क्या थी, सब्जेक्ट में हमारा शी आ जाएगा, तो यहाँ पे हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, बिल्कुल सही, हैज़ लगेगा। हैज़ आ गया, शी हैज़, अब क्या लगेगा, कुक की थर्ड फॉर्म क्या थी, कुक्ड, सही। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब याद है ना, वो भी समझाए थे लास्ट वीडियो में, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, हाँ उनको भी साथ लेके चलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा एक सीक्वेंस में बना देता हूँ, लाइन बिल्कुल सीधी जा रही हो। शी हैज़ कुक्ड फूड, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, फूड। सिंपल, समझ में आ गया। ये देखो मैच कर लो भाई, सब्जेक्ट हमारा ये आ गया, और यहाँ से हमने इसको लिया, इन दोनों में से हमें किसी एक को लेना होता, हमने हैज़ ले लिया, और जो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो भी ले ली, और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ गया। जहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है ना, आसान चीज़ें चल रही हैं सारी, आसानी है ना, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी हम बात करेंगे आगे, पास्ट हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, अभी हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। हम फिर वापसी क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट परफेक्ट आप उसे कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, यानी या तो आप उसे प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। वापसी हम उस पर भी चलेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, इसमें कोई, ये तो आसान है क्योंकि इसको मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं ऊपर ऊपर से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसमें कोई डिफ़िकल्टी थी नहीं ना। वहाँ पे हमें पास्ट ऑफ द पास्ट और रिसेंट पास्ट था, वो थोड़ा लंबा था, वो समझ में आ गया होगा। सो ये भी बिल्कुल ईजी है, शी हैज़ कुक्ड फूड। हाँ, ये बात क्यों हम यूज़ क्यों करेंगे, हम बात करते हैं भाई, हम यूज़ क्यों करें इसका, इसका पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ क्यों करें। हम यूज़ करते हैं, ये हमें किस कनेक्ट करता है। मैं आपको एक तरीके से ड्रॉ करके समझा देता हूँ। पास्ट और जो हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट और प्रेजेंट, ये बात करता है कोई काम हो रहा हो, वर्क पास्ट में, ठीक है, और जो कंप्लीट हुआ हो, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, वर्क हुआ हो पास्ट में, कंप्लीट हुआ हो किसमें, प्रेजेंट में, ये चल रहा हो, ठीक है। इसे आप वर्किंग भी कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। अब काम जो है स्टार्ट हुआ हो, स्टार्ट वर्क इसमें पास्ट में, और जो मतलब अभी चल रहा भी है या कंप्लीट हो गया है किसमें हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में, लिंक है इन दोनों का, आप लिंक देख रहे हैं, लिंक है ये इससे, ठीक है, ये जो है ना लिंक है पास्ट प्रेजेंट से। जो काम पास्ट में हो रहा हो लेकिन अभी प्रेजेंट में चल रहा हो, या प्रेजेंट में अभी कंप्लीट हो गया हो, तो तब हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। कोई काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वर्क पास्ट में, और जो हमारे पास वर्किंग है,
वर्किंग है या कंप्लीट है, वर्किंग है या कंप्लीट है, हो गया हमारे पास प्रेजेंट में, ठीक है। तो कनेक्टेड है, समझ में आ गया हम क्यों यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। कोई काम हमारे पास स्टार्ट हुआ वो पास्ट में, और जो हमारे पास कनेक्टेड हो किससे, प्रेजेंट से, या प्रेजेंट में अभी चल रहा हो, या कंप्लीट होने वाला हो, या हो गया हो, इसलिए हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि उसने जो खाना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखे कुक, ठीक है, खाना बना रही, खाना जो पक रहा है, वो स्टार्ट किस में हुआ, हमारे पास पास्ट में, शी हैज कुक फूड। वो खाना बना तो पास्ट में रही थी, लेकिन फ्यूचर में आके उसका खाना कंप्लीट हो गया, या फ्यूचर में वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसलिए हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। सो मूव ऑन होते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर क्या कह रहा है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट। सो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं हम। इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, पता है इसका फॉर्मेट भी आसान ही है। सब्जेक्ट आ गया भाई, उसके बाद हम, हमारे पास आ जाएगा विल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल तो जाहिर सी बात है आएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा हैव, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। एक मिनट, ऑब्जेक्ट से पहले हम पास्ट पार्टिसिपल भी तो लगाएंगे, परफेक्ट तभी तो बनेगा। हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सही है। सब्जेक्ट, विल, हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वही एग्जाम्पल ले लेंगे भाई, क्या चल रही है भाई हमारे पास एग्जाम्पल, शी विल। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है हैव, तो ये तो सिंगुलर है, अब हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे। सो इसके स्ट्रक्चर में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, तो हम चाहे हमारे पास सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हम हैव लगाएंगे, ठीक है। दोनों के साथ हैव लग जाएगा, सिंपल हो गया। हैव और हैज़ की झंझट ही खत्म हो गई भाई फ्यूचर में, सिंपल सबके साथ हैव लगाओ, सही। शी विल, हमारे पास हैव आ गया, शी विल हैव। हम जो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, जो कि है हमारे पास कुक, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा था फूड, तो शी विल हैव कुक्ड फूड। सो ये हमारे पास हमारा सेंटेंस बन गया है। तो अभी हम मूव ऑन होते हैं किसकी तरफ, कंटिन्यूस कह लें आप या प्रोग्रेसिव कह लें, तो अभी हम उन पे चलते हैं, हम वापस चलते हैं भाई पास्ट पे, और वहाँ से हम कंटिन्यूस का आगाज़ करते हैं किसके साथ ही, परफेक्ट के साथ ही। तो यहाँ तक अगर आपको कोई, मुझे नहीं लगता कोई इसमें मुश्किल हो, क्योंकि आसान सा तो स्ट्रक्चर है। जैसे आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो सेंटेंस भी खुद ही बन जाएंगे, और इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं आपको। और आपको अभी भी कोई अगर इसमें मुश्किल नज़र आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं लग रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे भी जवाब दे दूँगा। सो अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे चलते हैं। पास्ट पास्ट हमारे पास प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आ गया। आप इसे प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। आजकल जो भाई ज़्यादा चल रहा है वो प्रोग्रेसिव चल रहा है, तो हम भी प्रोग्रेसिव लिख देंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव, सॉरी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर की, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हमारे पास हेड आ जाएगा, ठीक है। हेड समझ में आ गया था ना क्यों आया, हैव और हैज़ की जगह हम पास्ट में हेड का यूज़ कर दें, तो हेड आ गया सब्जेक्ट प्लस हेड, ठीक है। और फिर हमारे पास एक नई चीज़ आ जाएगी बीन, ठीक है। हैड
आ गया हमारा सब्जेक्ट हैड और बीन आ गया, और फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ, इसमें हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट, हाँ भाई, स्ट्रक्चर को पहले समझा देता हूँ। सिंस फॉर आसान है, लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो उनको भी उनको भी साथ लेके चलेंगे भाई। सिंस और फोर, सिंस फोर क्या होते हैं? सिंस फोर, पहले इनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देते हैं मैं, सिंस और फोर का। सिंपल है, आसान है। सिंस और फोर, सिंस और फोर। सो सिंस हम क्यों यूज करते हैं भाई, मैं आपको बेसिक अल्फाजों में समझा देता हूँ, जो भाई आसान है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है और ये सब है ना, वो आपको समझ में हो सकता है आए कुछ को ना आए, लेकिन जो मैं आपको समझाने लगा हूँ वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ लो भाई, ये जो हमारे पास सिंस है ना, इसे ना काउंटिंग नहीं आती, और जो फोर है ना उसे आती है। सिंपल है, काउंटिंग समझ गए? रिपीट करो क्या है। सिंस को काउंटिंग भाई नहीं आती और फोर को आती है। क्या हुआ मतलब सर, इसको सिंस को नहीं आती फोर को आती है, ये क्या होता है? अभी समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तो अब क्या कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई सिंस और फोर का, कि भाई क्या होते हैं ये। जैसे कि 2000, ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 2000, ठीक है, जो हमारे पास एयर चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000, ठीक है। और फोर, फोर में अब क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे अब कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं सभी 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 चल रहा है। अब जो फोर है ना, सिंस को काउंटिंग नहीं आती भाई, इसने बोल दिया 2000, 2000 को समझ लो कोई काम हुआ होगा, कोई भी काम लगा लो, जैसे कि एक नई बिल्डिंग बनी है 2000 में, ठीक है, सन 2000 में कोई एक नई बिल्डिंग बनी है, तो जब उस बिल्डिंग का जिक्र किया ना, तो सिंस ने बोल दिया कि 2000 को ना बिल्डिंग बनी थी। लेकिन जो फोर है, इसे तो मैथ आती है, इसे काउंटिंग आती है, इसने काउंट कर लिया, उसने बोला भाई कितने साल हो गए। अब अगर हम 2000 को, अब हमारे पास चल रहा है 26, हमारे पास कितने आ गए, 26 ईयर्स। हाँ भाई, हमारे पास 26 ईयर आ गए, तो फोर ने काउंट कर लिया, कितना आ गया हमारे पास 26, और सिंस ने काउंट नहीं किया, उसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। क्या किया? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, और इसने जो है काउंट कर लिया, क्योंकि इसे इसे मैथ आती है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, ही नो मैथ, ही नो मैथ, ठीक है, यानी कि फोर को मैथ आती है और सिंस को मैथ नहीं आती। ही डज नॉट नो, अबाउट कह दो भाई, अबाउट मैथ, ठीक है। सिंस को मैथ नहीं आती, फोर को मैथ आती, फोर ने काउंट कर लिया भाई 26 ईयर हुए हैं, लेकिन जो है फोर, सिंस ने काउंट नहीं किया, उसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया भाई, स्टार्ट। सो फोर ने भाई, फोर को काउंटिंग आती उसने काउंट कर लिया, उसने मैथ आती उसने काउंट कर लिया, और जो सिंस को काउंटिंग नहीं आती उसने काउंट नहीं किया, तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया भाई 2000। कोई समझ लो कोई बिल्डिंग की ना तामीर शुरू हुई थी किसमें, 2000 में, उसने ना स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया भाई, तब तब स्टार्ट हुई थी, और इसने गिन के बता दिया भाई 26 ईयर हो गए हैं। तो सिंस और फोर समझ में आ गया। कि एक और एग्जाम्पल दूं, एक और एग्जाम्पल दूं, चलो एक और एग्जाम्पल ले देते हैं। मान लो कि आप 7:30, नहीं 7:55, आप 7:55 सुबह के, AM लिख देता हूँ, AM, AM और PM का फर्क तो पता है ना, वो बताने लग गया तो वीडियो कहाँ पहुंच जाएगी।
7:55 से ना आप कोई बुक रीड कर रहे हैं। वैसे तो मुझे पता है आप में से चंद लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बुक्स रीड नहीं करते। 7:45 से कोई बंदा ना बुक रीड कर रहा है सुबह से, ठीक है। और अभी हमारे पास क्या टाइम हो गया है, अभी हम हमारे पास जो टाइम हो गया वो टाइम लगा देते हैं। समझ लो हो गए हमारे पास 10 लगा देते हैं, 10 पूरे पूरे, ठीक है। एम ही लगा दो, 10 बज गए। 7:45 से 10 बज गए, कितना हो गया टाइम, 8 समझो, ये 8 बजे। अब इसको ना मैं सिंपल कतर करने के लिए मैं इसको पूरे 7 बजा देता हूँ, ताकि सिंपल हो, ज़्यादा लंबा ना जाए। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ना किसी ने कोई बुक रीड की है। 7 बज गए, फिर 8 हुए, फिर 9 हुए, फिर 10 हुए, 3 घंटे। इसके पीछे कितने हुए, 3 आवर्स, ठीक है। 7 हुए, फिर 8, 9 और 10, 3 घंटे ने किसी ने बुक रीड की। तो अब यहाँ पे बताओ मैं क्या लगाऊं, सिंस लगाऊं, फोर लगाऊं, क्या लगेगा, क्या लगेगा, जल्दी बताओ। सिंस लगेगा, फोर लगेगा, क्या लगेगा। बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम 3 आवर बोल देंगे तो हमारे पास 3 आवर्स लग गया, तो ये हम 4 के साथ लगाएंगे। मैं यही वाली एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट हैड बीन, और यानी V4 का मतलब आईएनजी फॉर्म सिंस फोर। मैं लिख देता हूँ नीचे, जैसे कि मैं लगाता हूँ ही आ गया, फिर हमारे पास हैड आ गया, फिर हमारे पास बीन आ गया, रीडिंग बुक। हाँ, अब बताओ, ही हैड बीन रीडिंग बुक, आगे क्या होगा, सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। सिंस लगा देंगे, सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे, जल्दी बताओ। 7 बजे से 10 बजे तक सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे। अगर आपका जवाब है फोर, फोर, 4, 7 to 10, अगर आपका जवाब है 4, 7 to 10 AM, तो ये गलत है, ये गलत है। क्या हमने पढ़ा इसको काउंटिंग आती तो काउंट कर लेगा, 3 आवर हुए। अगर हम बात करेंगे ही हैड बीन रीडिंग बुक, यहाँ पे मैं लिख दूं अगर 4, 3 आवर, तो ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे सिंस लगा दूं, जैसे कि यहाँ पर, और मैं ये जो 10 है इसको काट दूं, खाली इसको ही लिखूं, हाँ, सिंस आ गया, अब ये करेक्ट है। अब ये गलत, हम इसे गलत कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गलत है ही नहीं। अब ये बिल्कुल सही हो गया। और जो यहाँ पे अगर हम इस पार्ट की जगह ये लगा दें फॉर 3 आवर्स, बात तो सेम ही है, बात सेम है, लेकिन हमने सिंस लगा दिया तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन जब हम फोर फोर लगेगा तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सिंस और फोर के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि सिंस फोर में अभी आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। तो फटाफट अपने वापसी टॉपिक पे आते हैं, बहुत लंबी इसके ऊपर डिस्कशन हो गई हमारी। सो फटाफट से वो सेंटेंस बनाते हैं जो हमारा सेंटेंस चल रहा था, कौन सा, कुकिंग वाला, कुक, ठीक है। फटाफट से बनाओ, जल्दी, पहले आप अपनी नोटबुक पे बना दें, फिर मैच कर लेंगे, ठीक है। आप नोटबुक पे बनाना चाहें नोटबुक पे बना लें, आप ऐसे ओरली बनाना चाहते हैं तो ओरली बनाएं सेंटेंस को, इसको देखें स्ट्रक्चर को, ठीक है। अभी मैच करते हैं, क्या था, शी आ गया, उसके बाद हमारे पास हैड आ गया, उसके बाद बीन आ गया, ठीक है। अब एक चीज़, हाँ, हमारे पास कुकिंग आ गया, शी हैड बिन कुकिंग। अब एक और चीज़, अब हम सिंस लगाएं, फोर लगाएं, सर ये तो बताया ही नहीं था, कब से खाना बना रही थी,
तो यहाँ पे हम, अगर आप कह रहे हैं कि वो कब से बना रही थी, 3 महीनों से बना रही थी। फॉर सपोज जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है। अगर हम इससे 3 महीने पे चले जाएं तो क्या होगा हमारे पास, तो जून आ जाएगा हमारे पास। तो हम लगा सकते हैं, हमने काउंट कर लिया, हमने क्या बोला 3 महीने, तो हम काउंट कर लेंगे, तो हम 4 लगाएंगे, 3 मंथ्स, ठीक है। यहाँ तो सिंस जून भी लगा सकते हैं, क्या भाई, सिंस जून भी लगा सकते हैं कि भाई वो जून से खाना पका रही है। यहाँ तो वो 3 मंथ्स, वो 3 महीने से खाना पका रही है। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। कैसा बना, समझ में आया ये, क्या हुआ, मैच किया, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका ये बिल्कुल सही आपको समझ में आ रहा है तो बहुत, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से जा रहे होंगे, आपको समझ सारा आ रहा होगा। तो अगला भी आपका जो प्रेजेंट का चल रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट से उस पर चलते हैं फिर। वो क्या कह रहा है हमारे पास, सो प्रेजेंट की बात करते हैं दोबारा से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहेगा, फटाफट से उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ फटाफट से। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हैज, हैव आ गया हमारे पास, बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, और फिर से हमारे पास सिंस, तो 4 आ गया, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। सही, ठीक है भाई। इसमें देखो, इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें भाई सिंस और 4 देख के लगाना, सॉरी सिंस 4 कह रहा हूँ, हैव और हैज देख के लगाना पड़ेगा, और सिंस 4 देख के लगाना पड़ेगा। और जो V4 का मतलब होता है हमारे पास वर्ब की ING फॉर्म, तो इसी भी उसी सेंटेंस से बना लेंगे। तो आपने सोचा ये बीन क्यों आ रहा है, बीन, ये बीन को सेंटेंस में आ रहा है, स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए इसने इसको, हमने ING फॉर्म तो लगाई, इसके लिए हमें बीन का यूज करना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास बी होता है, बी, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास बीन। इसीलिए हम बात तो परफेक्ट ही कर रहे हैं ना, बात हमारी ये चल रही है परफेक्ट की, लेकिन प्रोग्रेसिव के लिए हमने ING फॉर्म लगा दी। और बीन हमने क्यों लगाया, परफेक्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म हमारे पास बीन की शक्ल में आ गई। वो सेंटेंस दोबारा से बना देंगे फटाफट से। शी हैज बीन कुकिंग फूड, आप चाहें तो 3 मंथ्स लिख दें, या तो सिंस जून लिख दें। आप चाहें तो, ये आपके पास चॉइस आ गई भाई, सिंस फॉर 3 मंथ्स लिख दें, या तो फिर सिंस जून लिख दें। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो भाई इसमें हमने स्ट्रक्चर को भी क्लियरफाई कर दिया, समझा दिया प्रॉपर।